Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Edify Islamabad Al Muflihun. Today we are talking about New Zealand. न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जो वर्क वीज़ा के अनाउंसमेंट किया, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट कौन से और कितने साल के जो उनसे वर्क वीज़ा के बारे में उन्होंने बताया, सीजनल वीज़ा के बारे में उन्होंने बताया, और न्यूजीलैंड में कितने काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल, एज और फ़ी, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कशन से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें। आज की इस वीडियो में न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड ने 5 साल वर्क वीज़े का ऐलान किया है। 5 साल वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने, ये वर्क वीज़ा जो सा है 3 साल का भी है और 5 साल का भी है। और वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट्स वाई न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने वहाँ पे 5 साल वीज़ा की जो है वो अनाउंसमेंट की है। पहले वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो पहले वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे, लेकिन अब उन्होंने इसको कम करके ऑलमोस्ट 1 ईयर का कर दिया। अब उन्हें 1 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस लेटर जो है वो साथ लगाना पड़ेगा। अपनी CV और कवर लेटर जो आप बनाते हैं उसके साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेटर लगाना पड़ेगा। और अगर ड्राइविंग है, अगर आपने ड्राइविंग के वीज़े में अप्लाई करना है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस को साथ लगाना ज़रूरी होगा। न्यूजीलैंड ने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत है। डेट्स वाई न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है 5 साल और 3 साल वर्क वीज़ा के बारे में। और जो नया वर्क वीज़ा उन्होंने अनाउंस किया उसका नाम है एक्रीडेटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वर्क वीज़ा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप विद फैमिली भी वहाँ पे मूव कर सकते हैं या वहाँ जाके आप इजीली अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स की गई हैं और बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की गई हैं। जहाँ पहले आर्ट्स की ज़रूरत थी वहाँ पे उस आर्ट्स को ख़त्म कर दिया गया। जो रिक्वायरमेंट थी आर्ट्स की उसको बिल्कुल उन्होंने इस रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया है। और एक्रीडेटेड वर्क वीज़ा आप लोग किसी भी कंट्री में, किसी भी गल्फ़ कंट्री में बैठे हैं, बांग्लादेश में है या बांग्लादेश में है, सऊदीया में है, दुबई में है, किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी चेंज कर दी गई हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स को इसलिए चेंज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीज़े से लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीज़ा हासिल कर सकें। और जो सैलरी रिक्वायरमेंट जैसे पहले होती थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। LMIA की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है, जैसा कि कनाडा में भी LMIA की जो थी वो रिक्वायरमेंट थी और न्यूजीलैंड में भी कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी फॉरेन वर्कर हायर करती है, इस कंपनी को सोशल डेवलपमेंट से अप्रूवल लेना पड़ती थी। इन्हें फॉरेन वर्कर इन्हें फॉरेन के अप्रूवल लेती थी कि इन्हें फॉरेन जो सा वर्कर है वो हायर करना है। और अगर उस कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती थी, उन परमिशन लेटर मिलता था तो वो कंपनी फॉरेन वर्कर को हायर कर सकती थी, अदरवाइज नो। लेकिन अब इस रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी कंपनी किसी फॉरेन को हायर करे तो वो जस्ट एक डेवल देगी। अगर इन्होंने जॉब के किसी कि इन्होंने ये जॉब है और वहाँ पे मीन्स उनके पास कोई ऐसा मेल फीमेल या कोई ऐसा वर्कर नहीं है, डेट्स वाई उन्होंने वो फॉरेन वर्कर हायर करना चाहती है। तो और जस्ट उन्होंने सिर्फ एक उनको लेटर देना होगा। अब उसकी परमिशन जो सी है वो ख़त्म कर दी गई है और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट आपको जो सा वीज़ा देना चाहती है, डेट्स वाई इसको ख़त्म किया गया है। अब देखते हैं कि इसमें अप्लाई कौन सा कर सकता है। क्या एज होनी चाहिए? 18 साल से अबव जो सी है वो एज होनी चाहिए। 18 साल से अबव लोग जो से वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन आगे है इसमें, कौन कौन से आ जाते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, प्लम्बर, बार्बर, स्किल, अनस्किल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, तमाम पर्सन इसमें आ जाते हैं। लेकिन इनको उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि किसको उन्होंने 3 साल का वीज़ा देना है और किसको उन्होंने 5 साल का वीज़ा देना है और किसको उन्होंने 7 मंथ का सीजनल
वर्क वीज़ा देना है। जोन सा ऑक्यूपेशन लेवल जोन सा आ जाता है उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ये आ जाते हैं। इन्हें 5 ईयर का मल्टीपल जोन सा वीज़ा वो मिलता है क्योंकि इनके पास स्किल है, इनके पास बहुत अच्छी स्किल है। डेट्स वाई इन्हें 5 ईयर का मल्टीपल वीज़ा मिलता है। नंबर 2 पे आ जाते हैं इंजीनियर, मैनेजर, सुपरवाइज़र, इन्हें भी 5 साल का नंबर 3 कैटेगरी में आ जाता है कुक, बेकर, प्लम्बर, बचर और पाइप फिटर। ये सारे नंबर 3 में आ जाते हैं। इन सबको जो है 5 ईयर का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। अब देखते हैं 3 ईयर का मल्टीपल वीज़ा किनको मिलता है। 3 ईयर का मल्टीपल वीज़ा जो से है इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाते हैं, फूड पैकिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, और अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड पर्सन जो से हैं वो इसमें आ जाते हैं। उनको 3 ईयर का मल्टीपल वीज़ा मिलता है और ये वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाता है क्योंकि वहाँ जाके आपको बहुत आसानी से पीआर मिल जाएगी। इसमें एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, मेल, फीमेल, स्किल, अनस्किल पर्सन आते हैं और वहाँ पे जाके वो रेजिडेंट्स भी चेंज हो जाती है। पीआर इसकी बहुत जल्दी मिल जाती है। डेट्स वाई न्यूजीलैंड का बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने बहुत ज़्यादा चेंजिंग के साथ अपने वीज़ा जो से हैं वो अब ओपन। अगर आप बात की जाए कि तो इसकी फ़ीस आपको इसकी वीज़ा अप्रूवल होने के बाद सबमिट करवानी होती है। इसकी फ़ी है ऑलमोस्ट $1540 है, जो कि न्यूजीलैंड के डॉलर, जो कि पाकिस्तान के 2 से 2.5 लाख बनती है टोटल जोन सी है। और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, इसका प्रोसेसिंग टाइम जोन सा है टोटल ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ्स का है। 2 और 3 मंथ्स में आपको आंसर आ जाता है, पॉजिटिव रिप्लाई आता है या नेगेटिव रिप्लाई आता है, या एम्प्लॉयर आपको क्या करता है। और इसका जो सा ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर आप ये वीज़ा एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके आपने प्रॉपर इसकी टर्म एंड कंडीशन को पूरा करना है। जो आपने इसकी तमाम टर्म एंड कंडीशन को कंप्लीट करना है जो साथ लिखी होंगी। प्रॉपर सीवी और कवर लेटर आपने बनाना है। जो सीवी और कवर लेटर बनाना है उसके साथ आपने एक्सपीरियंस लेटर भी लगाना है और आपने टर्म एंड कंडीशन के साथ एक फॉर्म भी होगा और उस फॉर्म को आपने प्रॉपर फिल इन करना है। कुछ भी आपने बीच में छोड़ना नहीं है। डेट्स वाई कोई भी रिजेक्शन जो सी है वो आ जाती है। फॉर्म को फुल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। विद फैमिली आप अप्लाई कर सकते हैं, विद फैमिली आप मूव कर सकते हैं। वीज़ा अप्रूवल के बाद आपको इसकी फ़ीस जमा करवानी होगी। आपका कोई खर्चा नहीं होगा अगर आप खुद करते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट से करवाते हैं तो जाहिर है वो तो फिर आपसे फ़ी भी लेंगे और रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेंगे और उसके बाद करेंगे। अगर आप खुद ट्राई करें तो खुद आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो आप खुद अपने बारे में जानते हैं वो कोई भी नहीं जानता। डेट्स वाई आप उस प्रॉपर फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपने एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू आपने ये जो सा वो अप्लाई करना है और प्रॉपर फॉर्म लेना है। फॉर्म को फिल इन करना है, सबमिट करवाना है, सीवी, कवर लेटर और एक्सपीरियंस लेटर तीनों के साथ। आपको किसी भी किस्म की फॉर्म फिल करने में या कहीं पे भी कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।